Hello everyone, good afternoon, good evening, and good morning. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. आज हमारे साथ हैं एक लर्नर जिन्होंने थर्ड ईयर में ही गेट में धमाल मचा दिया है। मोहम्मद कैफ आलम हमारे लर्नर हैं और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली ये एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ये बता दिया कि आप थर्ड ईयर में भी गेट क्रैक कर सकते हैं और इतनी अच्छी रैंक से क्रैक कर सकते हैं। वन थिंग। सेकेंड थिंग कि आपके पास अगर सही गाइडेंस हो तो आप रिसोर्स की चिंता ना करो, आप आराम से अपनी प्रिपरेशन करके और अच्छी रैंक ला सकते हो, इनफैक्ट फ्रॉम द फ्री सोर्सेज ऑल्सो। चलिए कैप्स के पास चलते हैं सीधे। कैप्स, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन for your gate success one. And the second thing, very very warm welcome on the channel in this video. Thank you so much for giving us time for the interview. Thank you so much, sir. Thank you so much. So First of all, good afternoon. very good afternoon. Mm, Cap, just give us a brief introduction so that students will know about you a little, कि आप अपनी इंजीनियरिंग कहाँ से कर रहे हैं और आप बेसिकली कहाँ से हैं, प्लस आपने कितना प्रिपरेशन किया, कितने मंथ का, एंड देन दिस पर्टिकुलर रिजल्ट की। Sir, my name is Mohd Kafalam. I live in Kolkata and I pursue BTech from Alia University, which is in Kolkata. And I prepare for GATE. I started preparing for GATE from March 2022, and then थोड़ा up down was up. Then again seriously prepared from June. Then follow the COA, OS, DBMS, all your lectures and other resources also. Uh, चलिए तो एक बात सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आप अपना एग्जाम लिख रहे थे तब उसके पहले क्या आपको उम्मीद थी कि आपको इतनी अच्छी रैंक आ सकती है? No, sir. I was expecting around 50 plus, 60 plus तो सर at least expect कर रहे थे कि इतना आ जाए, ताकि थर्ड ईयर में इतना आ जाए तो बहुत बड़ा होता है, फिर फोर्थ ईयर में अच्छे से और प्रिपेयर कर सकते हैं। सो तो बट जो ये था ड्रॉबैक वो सब कर सकते हैं वापस से। 50 प्लस एक्सपेक्ट करके जब आप 70 प्लस लेके आते हैं, दैट दैट हैप्पीनेस इज ऑन अनदर लेवल। यस। यस। एंड व्हाट वाज द यस एक्सपेक्टेशन सर। फ्रॉम द फैमिली? फैमिली की एक्सपेक्टेशन थी कि आप ऐसा कुछ कर पाएंगे या इतना अच्छा रैंक ला पाएंगे? नो सर, फैमिली को बताया भी नहीं था, उनको सब पता चला जब एग्जाम डे आया था कि गेट का ओके। ये कर रहे हैं। एंड देन नाउ दे आर सो हैप्पी, ऑफ कोर्स। यस सर, डेफिनेटली। बहुत। चलिए तो कैफ, एक और क्वेश्चन आता है कि ये गेट लिखने का आइडिया आया कहाँ से? क्यों सोचा आपने कि आई शुड प्रिपेयर फॉर गेट? तो जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो आईआई में कोई एक बंदा 158 कितना लाया रहा है, तो उससे एक आइडिया बना कि गेट का हो सकता है। फिर आज जो मेरा कॉलेज है सर, उसमें उतना प्लेसमेंट मतलब कि उतना एवरेज प्लेसमेंट जाता है, तो फिर उम्मीद अच्छा था कि एवरेज प्लेसमेंट लाना है, अच्छा प्लेसमेंट लाना है। फिर जो हमको हालिया में क्योंकि इसलिए क्या है कि आप जानते हैं बीटेक का फीस बहुत हाई होता है सब जगह, और हम है सब मिडिल क्लास फैमिली से, तो उसका अफोर्ड कर नहीं सकते। प्लस कोचिंग सेंटर का भी शायद इतना फीस हाई होता है, तो जेई का हम छोड़ दिया था सर, एकदम कुछ नहीं किया था। हमको पता था सब पढ़ा नहीं तो पिछले कुछ आएगा नहीं रैंक से, ऐसा पता था सर। तो अभी गेट के लिए पता था कि हम पढ़ेंगे तो सर आ जाएगा, कुछ ना कुछ रैंक आ जाएगा कहीं ना कहीं से। तो सर सेकेंड ईयर में फिर थोड़ा सा अवेयर हुए, फिर आपका देखा वीडियो लेक्चर तो अच्छा लगा काफी। सीओए का पहले शुरुआत में सीओए खत्म किया, फिर ओएस करते करते अच्छा लगने लगा सर। Okay, I still remember, Cap, you were very regular in my classes, all the classes, special class हो या यस सर। YouTube की classes हो, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आंसर भी आप दिया करते थे। I still remember. तो कैफ, एक और चीज जो स्टूडेंट्स के मन में आती है कि जैसे हर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि हम फ्री सोर्सेस से पढ़ लेंगे तो रैंक आ जाएगी, या नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगी, एक्सेट्रा, या कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो रैंक पक्का ही आ जाएगी, नहीं ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन करने के बाद में अच्छी रैंक नहीं आएगी, आएगी। ये बहुत सारे कंफ्यूजन होते रहते हैं स्टूडेंट्स को। आपके मन में क्या चल रहा था जब आपने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं थर्ड ईयर में प्रिपेयर करूंगा और फ्री सोर्सेज से ही प्रिपेयर करूंगा?
ये सब एज यू नो आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना उस टाइम में। तो उस टाइम क्या किया सर कि ये हमको सब स्टूडेंट का मेन प्रॉब्लम था कंसिस्टेंट रहना। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। फ्री प्रोसेस में और ज्यादा हो जाता है, कंसिस्टेंट रहना, लेक्चर ढूंढना है, क्वेश्चन ढूंढना है, बहुत सारा पेपर करना है। तो बहुत सारा ये रहता है, तो अगर स्टूडेंट कंसिस्टेंट है, डिटरमाइंड है, तो आराम से निकल जाएगा सर ये। दैट्स ऑल है वेट तो में। ये ये नहीं है कि जितने कोचिंग सेंटर ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली निकल जाएगा। ये भी बात नहीं होता। अगर कोई टीचर अगर कोई स्टूडेंट कंसिस्टेंट है ही नहीं, तो फिर कैसे निकलेगा? वो निकल नहीं सकता वो। तो जितने भी लर्नर वही यहाँ मैटर, पे मुझे कंसिस्टेंट मैटर करता सुन है। रहे हैं, जितने भी लर्नर यहाँ सुन रहे हैं, कैफ का भी वही सेम मोटिव है या सेम मंत्रा है कि आप कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन में। आप अवेयर रहिए कि आपको करना क्या है, कब करना है, कहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं, कहाँ से आपको अच्छा कंटेंट मिल सकता है, सही तरीके से फॉलो करें तो रैंक आ सकती है। बट इन सब के लिए क्या क्या आप एग्री करते हैं इस बात को लेके कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आपके आने वाले प्लान क्या हैं, आपको पहले कोर्सेज कैसे करना है, क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। ये अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस होती है तो चीजें आसान हो जाती हैं आपके लिए। सब बहुत आसान हो जाती है। आपको पता है कि कहाँ से करना है, नहीं करना होता है, ढूंढना इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा, सर्वे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ जाके कि वहाँ देखे, कहाँ से देखे। अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है तो वहां से आप कर सकते हैं कंटिन्यूसली। उतना अवेयर करना नहीं पड़ेगा कि यहाँ देखना वो देखना, एक टीचर को फॉलो कर सकते हैं या मल्टीपल टीचर को फॉलो कर सकते हैं वो प्लेटफॉर्म में। बहुत इजी हो जाता है करना भी। And you have chosen Unacademy Computer Science channel as your target platform. Was there any reason behind that? कोई reason था उसके पीछे? The reason was you, sir. I liked very much, sir. That's why. Your teaching style was very good. And also, I understand all the subject you teach. That's why. चलिए, थोड़ा और पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पे कैफ की। आप मुझे फॉलो कर रहे थे, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूट्यूब पे जाके काफी सारी स्ट्रैटेजी सेशंस लेता रहता हूँ। क्या उनसे कोई फायदा हुआ, या जो मोटिवेशन सेशन हमने लिए चैनल पे, क्या उससे कुछ फायदा हुआ? Yes, sir. It helped a lot. कभी कभी डाउन होता था, आपका वीडियो देख लेते थे तो आपको मोटिवेशन काफी मिल जाता था। फिर संग संग स्टार्ट पढ़ने बैठ जाते थे कभी कभी। फिर आपको वीडियो से मोटिवेशन बहुत मिला सर। ओके, तो ये जो मोटिवेशन वाली चीज होती है ना कैफ, बहुत सब्जेक्टिव होती है। लोग मोटिवेट रहते हैं, 5-6 दिन पढ़ाई करते हैं, फिर कंसिस्टेंसी टूट जाती है, फिर मोटिवेशन नहीं आता है, लो फील करते हैं। क्या आपकी प्रिपरेशन में ऐसा कोई फेज था, और अगर था तो आपने उन्हें कैसे कोप अप किया? ये सर कभी कभी तो लो फील करते हैं, बट लो फील के दौरान भी कम से कम कुछ ना कुछ पढ़ लेना चाहिए कि हाँ मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि इतना इतना पढ़ लेना चाहिए। तो इतना इतना पढ़ा, फिर अगला दिन हमको खाली ये रहता है कि हाँ कुछ तो करना है, ऐसा रह के नहीं रहना है, कुछ तो आ गया। मतलब इंटर मोटिवेशन होना चाहिए मेन। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो ये होता है अभी आएगा चले जाएगा, नहीं अभी आए नेक्स्ट डे चले गया। इंटर मोटिवेशन मेन होता है। अगर इनर है, अगर कुछ करने का है तो आराम से निकल जाएगा सब कुछ। चलिए, तो सारे लर्नर्स ये बात समझ लीजिए कि अपने आप को अंदर से पुश करना जरूरी है। अगर आप अपने आप को पुश नहीं करेंगे तो एक्सटर्नल मोटिवेशन आएंगे, 4 दिन में चले जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, फिर से इनकंसिस्टेंट रह जाएंगे। कैफ, एक और जो धारणा रहती है स्टूडेंट्स के मन में कि हम जो कोर्स प्रिपरेशन है या कोर्स कंप्लीशन है कब करें, रिवीजन कब करें, कितनी बार करें। आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी कि आपने कब कोर्सेज फिनिश कर लिए, फिर कब आपने रिवीजन स्टार्ट किया, कितनी बार किया? ये सब आप अपने बारे में बताइए। अब मैंने जितना सब्जेक्ट हुआ अक्टूबर तक का, जितना हो सका मैंने वो सब्जेक्ट किया। तो मैंने कंपाइलर डिजाइन हुआ नहीं तो वो छोड़ दिया, कंप्लीटली छोड़ दिया कंपाइलर डिजाइन। और कंप्यूटर नेटवर्क का थोड़ा बहुत बेसिक्स करके गए थे। और बाकी अक्टूबर के बाद से पूरा रिवीजन सीरीज शुरू कर दिया, रिवीजन सीरीज, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, वो सब शुरू कर दिया। तो उसके बाद से आप जैसे बोले थे कि उसके बाद कुछ पढ़ना नहीं है नया, तो उसके बाद आप कुछ नया नहीं पढ़े थे अक्टूबर के बाद से। बस अब नहीं जो किया याद है वही सब रिवीजन करते जा मेरी बार बार, शॉर्ट नोट्स ये सब वगैरह वगैरह। तो सारे सारे स्टूडेंट्स ये बात सुन लीजिए कि मैं अपने सेशंस में कहा करता था कि सिलेबस फिनिश करने के मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप सिलेबस फिनिश करने के चक्कर में रिवीजन या प्रैक्टिस अगर छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। कैफ ने उस बात को सुना, अक्टूबर के बाद उन्होंने नया कुछ पढ़ा नहीं, कुछ कोर्सेज कुछ टॉपिक्स इनफेक्ट छोड़ भी दिए, तो भी 70+ मार्क्स स्कोर किए। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी सेशंस में भी आप सब लोगों को इस बारे में बताया था कि देखो आपके पास मार्जिन है,
कि आप कम से कम 20 से 25 मार्क या 30 मार्क के क्वेश्चंस या तो छोड़ दो या गलत भी कर दो तो भी 70 मार्क्स आ सकते हैं। अब ये 25 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं यार, 6 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। तो अगर 9 क्वेश्चन में भी आप ऊपर नीचे होते हैं तो इट्स ओके, चलता है। बट बाकी के अगर क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आप अल्टीमेटली इस टाइप का रिजल्ट पाएंगे। कैफ, एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में आता है, कितनी बार रिवीजन करें कि सारे टॉपिक्स याद रह जाएं? मिनिमम तो 3 टाइम करना चाहिए। फर्स्ट टाइम हो गया पूरा टॉपिक वापस से रिवाइज करना, सेकेंड टाइम में शॉर्ट नोट्स करना, फिर थर्ड टाइम तो हर बार एक एक दिन में 2 2 दिन में रिवाइज करते रहना। तो उससे क्या होता है, पूरा अच्छा से रिविजन हो जाता है, रिकॉल हो जाता है पूरा अच्छा से। और फिर आप लोग फिर ये भी लेते हैं कि शॉर्ट नोट्स जो होते हैं रिविजन, वो सब आपका भी बहुत का ये हुआ, व्यक्ति फॉलो करते थे, जल्दी जल्दी रिवाइज हो गया पूरा और अच्छा से रिकॉल हो तो गया पूरा। दो टॉपिक एक दो टॉपिक छोड़ गया, वो भी हो गया पूरा complete। तो कैफ कह रहे हैं कि आपको कम से कम 3 बार का रिवीजन तो करना ही करना है। बट फिर भी मैं थोड़ा और ऐड करता हूँ, ये सब्जेक्टिव होता है, कभी कभी 4 रिवीजन भी लगते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ 5, कुछ को 5 भी लगते हैं। कुछ लोगों को 2 डिटेल्ड रिवीजन और एक एक क्विक रिवीजन से भी काम चल जाता है। डिपेंड करता है कि आप कितना फोकस रह के पहली बार पढ़ते हैं और कितना उसे याद रखने की कोशिश करते हैं। चीजें आपको हर किसी को याद रहती हैं, वही याद रहती हैं जिन्हें आप कोशिश करते हैं याद रखने की। और बाकी आप सिर्फ ऊपर ऊपर मन से स्कैन करते हुए पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उन्हें भूल जाते हैं। तो कैफ, अभी फ्यूचर के क्या प्लान है? अभी तो थर्ड ईयर है, राइट? सो अभी थर्ड ईयर में इतनी अच्छी रैंक आ चुकी है, अब फाइनल ईयर में हमें क्या करना है? फाइनल ईयर में सर हम देख रहे हैं, जो मेरा स्किल्स है स्किल्स में डेवलप करना चाह रहे हैं काफी। इसका भी कोडिंग अभी कर रहे हैं सर, कोडिंग अच्छा से कर लेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर जो है नेक्स्ट ईयर का गेट 24 का हल्का हल्का उसी प्रिपेयर करते रहेंगे सेम साइमल्टेनियसली। तो अच्छे क्या हुआ, गेट 24 अगर इंप्रूवमेंट हुआ तो इंप्रूवमेंट का चांस लेना चाहिए। और फिर ज्यादातर मेन फोकस करेंगे सर स्किल्स में ही करेंगे कि मेरे स्किल्स अच्छा से डेवलप हो जाए पूरा। तो वो आगे जाके एमटेक में परेशानी नहीं हो कि ये करना वो करना है। और चलिए, एमटेक का जो प्री रिक्वेस्ट है वो सब भी खत्म करना है। वाह। सो देखिए, आप सब लोग इस बात को समझ लीजिए कि जो अच्छे से मेहनत करके थर्ड ईयर में ही अच्छी रैंक ला सकते हैं तो ले आइए, ताकि फाइनल ईयर में एक तो आपके गेट प्रिपरेशन के एफर्ट्स जो है मिनिमाइज हो जाएं, ऊपर से फिर आप दूसरी चीजों पे फोकस कर पाएं कि अपने आप को एमटेक रेडी बना पाएं, प्रोजेक्ट्स बना पाएं, अपने बीटेक का परसेंटेज इंक्रीज कर पाएं, और जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करनी है वो भी आप कर पाएं, और बिना टेंशन के कर पाएं। क्योंकि आपके पास एक अच्छा रिजल्ट अगर थर्ड ईयर का है, जैसा कि कैफ के पास है अभी, तो वो निश्चिंत होकर बिना टेंशन के अब आराम से अपनी दूसरी स्किल्स पे फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अब एक बार का ये कंफर्म हो गया है कि नेक्स्ट ईयर अब इस स्कोर के बेसिस पे बहुत अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा, तो मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया है। तो अब मैं बिना टेंशन के आराम से पढ़ाई कर सकता हूँ, दूसरी चीजों को सीख सकता हूँ। क्या अब आगे का एमटेक का क्या प्लान है? कोई कॉलेज है माइंड में कि हमें हमें इसी कॉलेज में जाना है, या इसी फील्ड में मास्टर्स करना है, या ये कोर्सेज सीखना है आगे जाके? IISc या IIT बॉम्बे में सर, ये दोनों में कोई कंफ्यूजन है कि कौन सा चॉइस करेंगे। चलिए, तो अभी 1 साल है आपके पास इस अच्छे से बहुत टफ वाला जो कंफ्यूजन है, जो कि बहुत हैप्पी कंफ्यूजन है, इस हैप्पी कंफ्यूजन को आप 1 साल में दूर कर लीजिएगा। और डेफिनेटली आपको इस मार्क्स पे कोई भी कॉलेज मिल ही जाएगा। 1 साल के बाद जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, उम्मीद तो यही है कि आप अगली बार इससे भी अच्छी रैंक लाएं और ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आए, ताकि आप अपने आप को ये बता पाएं कि यस, मैंने किया, थर्ड ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी बहुत अच्छी रैंक मिली है। कैफ, और कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि जो टॉपर्स होते हैं ना, इनकी मेंटालिटी क्या कैसे डिफरेंट होती है, ये क्या ऐसा खाते हैं या क्या ऐसा करते हैं जो एवरेज स्टूडेंट से अलग हो जाते हैं? तो एनीथिंग, कोई कमेंट आपकी तरफ से इस बारे में? नो सर, टॉपर कुछ अलग नहीं होता, टॉपर हमारे ही बीच में रहता है कोई ना कोई। बस वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है, डिटरमाइंड होता है, बस इसलिए वो ज्यादा आगे निकल लेता है। कोई आदमी बोलता है कि अगर तुम आराम कर रहे हो तो कोई और आदमी तुमसे ज्यादा आगे जा रहा है। तो जितने ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों। सो आप सब लोग इस और बात यू को रेस्ट सुन लीजिए। हाँ, अदर विल। प्लीज कंटिन्यू। यस सर, कंटिन्यू। हाँ, तो आप सब लोग सुन लीजिए इस बात को कि टॉपर में बस 2 4 एक्स्ट्रा क्वालिटीज होती हैं, और कोई अलग से दिमाग लेके या अलग से कुछ खाना वगैरह खा के नहीं आते हैं वो लोग। सिर्फ और सिर्फ उनमें अलग से डिटर्मिनेशन होती है कि जब सब लोग आराम करते हैं तब टॉपर्स पढ़ाई करते हैं, जब सब लोग रिलैक्स भी करते हैं तब भी ये
पढ़ाई के बारे में सोचते हैं और कहीं ना कहीं वो धीरे थोड़ा 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 इक्युमुलेट होके और बूंद बूंद से इतना ज्यादा बड़ा घड़ा जो है हमारा भर जाता है कि वो रिजल्ट जो है अल्टीमेटली पॉजिटिव साइड में बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है। क्या एक और चीज जो मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बचपन से ही स्कॉलर थे, बचपन से ही क्लास टॉप करते थे हमेशा स्कूल में कॉलेज में हर जगह पे, या ये नया नया जो अभी लेटेस्ट वाला शौक आपको मिला है? नो सर, स्कूल में एवरेज नहीं बोल सकते, टॉप 5 में रहते थे स्कूल में। एंड कॉलेज में, अभी कॉलेज में होता टॉपर नहीं है, कॉलेज में मिनिमम है, क्योंकि गेट के लिए ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेमेस्टर एग्जाम बहुत मिनिमल कर रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर। तो एक एक दिन पहले, एक हफ्ता पहले पढ़ के लिए सेमेस्टर एग्जाम देते हैं। और अब तो गेट के लिए भी अपना स्किल्स में ज्यादा डिग्री करते हैं, अभी मैं क्योंकि जितने भी सेमेस्टर का टॉपर्स के मार्क्स होता है, साथ मैटर करता है। अब अभी मैं जितने भी टॉपर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ उनका सबका कहना यही है कि सर हम कोई बहुत स्कॉलर नहीं थे, हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं आते थे, या पहली क्लास में हर क्लास में फर्स्ट 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 नहीं आते थे। बट लेटर ऑन हमें ये रियलाइज हुआ कि यस हमें कुछ अच्छा करना है, एंड देन दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मीडियम था जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स को शो कर सकते हैं, और वो स्किल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। अच्छा कैफ, एक और क्वेश्चन है जो मेरी तरफ से है आपके लिए, कि आप जैसे एक एक एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, बट कहीं ना कहीं ये मैं भी मानता हूं कि आप अगर उसी कोर्स को किसी और एजुकेटर से पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ डिफरेंट या कुछ अलग टाइप का लर्निंग हमें मिला, कुछ नए टॉपिक्स या कुछ उसी उन्हीं टॉपिक्स का कुछ नया एंगल हमें पता चला। अब ये चीज लोगों को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि एक ही सब्जेक्ट को हर एक स्टूडेंट दो दो तीन तीन जगह से पढ़ने की कोशिश करता है। आपके मायने में क्या ये सही है या नहीं है? फॉलो करना कोई बुरा बात नहीं है, बट ज्यादा एक बार में सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं एडुकेटेड और अच्छे से आपको समझ में आ गया है, तो वही चीज दूसरा बार पढ़ने का मतलब ये बनता है इसमें। कोई दूसरा एडुकेटेड अगर कुछ नया चीज पढ़ा रहे तो वो चीज को ही पढ़ लेते हैं। कुछ हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस में भी वो educated हो सकता है, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दे या फिर ज्यादा सिलेबस में एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो खाली जानकारी रखना अच्छा होता है, बट पूरा सब्जेक्ट फुल सिलेबस पढ़ना नहीं है। फुल सिलेबस की आप पढ़ चुके हैं एक बार अच्छा से एक एडुकेटेड से, वापस से पढ़ने का मतलब नहीं बनता। चलिए, तो सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि मैं ये बात खुद बताना चाहता भी था, बट फिर भी एक ऐसे स्टूडेंट से ने ये फिर से यही बात रिपीट की है कि जो भी कोई फ्री सोर्सेस से लर्निंग करता है, तो मैंने बहुत बार ये ट्रेंड देखा है कि एक ही कोर्स को आप मल्टीपल जगह से अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, उसमें आपका टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। और वो फिर आपको कहीं ना कहीं अल्टीमेटली अखरेगा बाद में, क्योंकि प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिएगा रिवीजन और प्रैक्टिस में, वो आपको फिर वहां मिल नहीं पाएगा, क्योंकि आप कोर्स के मल्टीपल टाइम्स इटरेशन में लगा देंगे। अगर आपके पास है 3-4 साल है तो ठीक है, इट्स ओके। अदरवाइज अगर आपके पास 1 साल या उससे कम ही टाइम है तो ऐसा वेस्ट ना करें। कैफ, एक आखिरी क्वेश्चन जो लर्नर्स के लिए रहेगा कि उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे अगर कोई गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, या और आगे आने वाली एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? बस टू बी कंसिस्टेंट एट डिटरमाइन, और अच्छे से मेहनत करने से सब हो जाएगा। द मेन चीज इज कंसिस्टेंट। फ्री सोर्स में सबसे ज्यादा ये होता है कि कंसिस्टेंट नहीं रहते आदमी लोग, बहुत इधर उधर चले जाते हैं। कहीं वीडियो आई है, जैसे यूट्यूब में आपको वीडियो देखते हैं, कभी इधर उधर वीडियो रिकमेंडेशन आई है तो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो सब हटा दिया, फिर आपके इसमें आ गए। फिर गेम भी काफी हम खेलते थे पहले, तो गेम भी सब हटा दिया सर, सोशल मीडिया भी डिलीट कर दिया था। गेट के बाद सब चीज देखा जाए, जो होगा गेट के बाद देखा जाएगा, दोस्तों के साथ भी घूमना कम कर दिया था। मतलब मेन डिटर्मिनेशन रहेगा तो सब हो जाएगा सर, कोई और कंसिस्टेंसी। आप सब लोग समझ सकते हैं एक टॉपर को कितनी ज्यादा मेंटल टफनेस चाहिए। सारे ऐसे चैनल जहां से लर्निंग ना मिले उन सबके नोटिफिकेशन बंद हो गए यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब से लर्निंग कर रहे थे कैफ। इसके अलावा सारे गेम्स हटा दिए गए, सोशल मीडिया अकाउंट्स हटा दिए गए, सारे दोस्तों के साथ घूमना कम हो गया। ऐसा नहीं जीरो हो जाए, ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी मिलती है दोस्तों से, बट कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अब करियर के लिए थोड़ा हमें ज्यादा सीरियस होना जरूरी है। मैंने अपने कल छोटे से वीडियो में भी यही कहा था कि दोस्त छूट जाते हैं कहीं ना कहीं, जब आप अपने करियर के लिए सीरियस हो जाते हैं काफी दोस्त छूट जाते हैं, बट आपके पक्के दोस्त जो सीरियस दोस्त होते हैं, जो बहुत क्लोज हैं और आपको समझते हैं, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। कैफ, आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली।
आपसे, और इसके अलावा बहुत कुछ लर्निंग भी मिली। वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला और ये इंटरव्यू के लिए। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में और प्रिपरेशन के बारे में बताई। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रेट ग्रेट रिजल्ट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द फ्यूचर वर्क यू विल बी गोइंग टू डू। और इसके अलावा बहुत बहुत सारी विशेष कि आप अपने मास्टर्स में, अपने बीटेक में और आगे आने वाले जहां भी आप अपने प्रोफेशनल वर्क को करेंगे, वहां बहुत सारी ऐसी सक्सेस पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और प्रे भी डेफिनेटली करूंगा। स्टे कनेक्टेड सारे स्टूडेंट्स जो आपके थैंक यू। सीनियर्स हैं और आपके जूनियर्स हैं, उन सबके साथ और मेरे साथ, ताकि हम सब मिलके और एक ऐसी कम्युनिटी बना पाए जहां पे सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस और ग्रोथ, हैप्पीनेस की बात करें और हैप्पी लर्निंग की बात करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग हियर। थैंक यू।